is Surya Javed, and today I am going to share my new video about economics topic. And today I am going to share about scarcity and choice. मैं आपके साथ सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का, जो कि है साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। बहुत माइनर सा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बट मोस्टली ये पेपर में आता है माइक्रो कॉलम में कि आपको स्कैरसिटी एंड चॉइस के बारे में कुछ नोट, कभी कभी नोट राइट करना होता है, कभी कभी ब्रीफली डिस्कस करना होता है। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, किस तरह से आप बहुत शॉर्ट आंसर दे सकते हैं अपना। बहुत कुछ 4 डेफिनेशंस हैं, उन 4 डेफिनेशंस में आप अपनी वर्डिंग में भी, जब मैं आपको समझाऊंगी, आप अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं अगर आपको ब्रीफली डिस्कस करना है। तो अगर आपको ब्रीफली डिस्कस नहीं करना, शॉर्ट नोट पे अगर आपको अपना आंसर देना, तो आप इसे 4 डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपको, सिर्फ अपनी डेफिनेशन का मेन पॉइंट बताना है कि अगर ये डेफिनेशन ये है तो इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आराम से डिफाइन हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन गिवन है, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, और चॉइसेस जो हमारी चॉइसेस होती हैं, जो हम चूज़ करते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की जो कौन सी चीज़ हमारी नीड है और कौन सी चीज़ हमारी वांट है। ठीक है, वांट के बगैर तो इंसान रह सकता है, लेकिन नीड के बगैर इंसान नहीं रह सकता। नीड इंसान को किसी भी तरह अपनी पूरी करनी होती है, चाहे उस पर्टिकुलर गुड से करे या उसके कोई ऑल्टरनेट ढूंढे, बट नीड इंसान को ज़रूरत करना ज़रूरी होता है, बेसिकली पूरा करना। लेकिन वांट्स को ये है कि हम इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स को हम वांट्स भी कह सकते हैं। रॉबिन्स जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, और रॉबिन्स उन्होंने डेफिनेशन कही थी कि उन्होंने डेफिनेशन में अपनी एक मेन पॉइंट कही थी, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंटिफिक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है बेसिकली, जो कि रिलेशनशिप बताता है कि किस तरह से कुछ चीज़ों की कमी है और कुछ चीज़ें हमें चाहिए, उन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों चीज़ों को हम आपस में मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। रिसोर्सेज जितनी भी मौजूद हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी वांट्स और नीड्स को पूरा कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज की कमी भी है, कुछ रिसोर्सेज की ज़्यादती भी है, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो हमें चाहिए होती है, वो हमारी वांट्स कहलाती है। कुछ चीज़ें हमारी नीड्स होती हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, उनके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विद आवर नीड के बगैर इंसान नहीं ज़िंदा रह सकता। उसके बाद मैंने इस डेफिनेशन की कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। दिस डेफिनेशन हैज़ 4 बेसिक प्रेपोजिशंस। 4 बेसिक पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन के, कि हम अगर इस डेफिनेशन को और ब्रीफली डिफाइन करें तो सिर्फ 4 डेफिनेशंस में आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। जो मैंने आपके साथ पहला फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन मतलब अगर मैं एक इंसान की वांट के बारे में बात करूंगी तो दोज वांट्स आर अनलिमिटेड। किसी भी इंसान की वांट कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमारी वांट हमेशा बढ़ती ही रहती है। ठीक है, अच्छा, वांट्स को एंड्स भी कह सकते हैं। अगर कहीं पे एंड्स का वर्ड होगा तो आप उसको भी वांट से रिप्रेजेंट करोगे। द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ अ मैन्स इकोनॉमिक लाइफ ऑन विच रॉबिन्स डेफिनेशन इज बेस्ड इज दैट मैन्स एंड्स और वांट्स आर अनलिमिटेड इफ़ वन वांट इज सेटिस्फाई एंड अदर वन कम ड्रॉप्स इमिजिएटली। अगर आपकी एक वांट पूरी हो जाती है तो उसके बाद फ़ौरन ही आपकी दूसरी वांट आ जाती है। आप सोचते हैं कि अगर मेरी ये चाहत पूरी हो गई, अब तो आपकी दूसरी चाहत आ जाती है। एक वांट कंप्लीट होते ही सेकंड वांट आपका वेट कर रही होती है। ड्यू टू सच यूनिक एस्पेक्ट ऑफ वांट्स, a stage in man's life never comes when all his wants are fully satisfied except after his death। जब तक इंसान मरता नहीं उसकी पूरी वांट्स कंप्लीट नहीं होती। रॉबिन्स की अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जब इंसान मर जाता है तब उसकी वांटें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसकी चाहतें जो हैं उसके साथ रहती हैं। एक चाहत पूरी हो जाती है, उसकी फ़ौरन दूसरी चाहत वेट कर रही होती है। ठीक है, सो वांट्स आर अनलिमिटेड, ये बेसिक मेन पॉइंट है कि आप उसको अपने वर्डिंग में भी डिफाइन कर सकते हो कि ह्यूमन्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, वो कभी भी पूरी नहीं होती, एक कंप्लीट होती ही दूसरी वेट कर रही होती है, कब एक कंप्लीट हो गई दूसरी चाहत आपकी फ़ौरन आ जाती है। एंड वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, वांट्स ज़रूरी नहीं है, वांट्स के बगैर भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। वी कैन लिव विद आवर वांट्स। नंबर 2 पॉइंट है मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स, और अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज, तो मीन्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। The second basic factor which gives rise to an economic problem is that, contrary to ends, means namely resources to fulfill unlimited wants are limited. If the resources like wants were also unlimited, then no economic problem would arise. इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो
इंसान की वांट्स हैं, इंसान की चाहत हैं, वो तो अनलिमिटेड है, बट जो उन चाहतों को पूरी करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, वो हमारे पास कम है। मतलब इतनी है कि बस हम उससे गुजारा हो सकता है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये भी बोला था रॉबिन्स ने कि अगर हमारी वांट्स की तरह रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होती तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं आज के दौर में, वो हमें फेस करने की ज़रूरत ही ना होती। आज के दौर में नहीं, बेसिकली हम कब से फेस करते हुए आ रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, इस रिसोर्स की कमी है, उस रिसोर्स की कमी है, हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती, हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन इंसान की चाहतें जो कि वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक तरह से वांट्स हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। सिंस द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, रिसोर्सेज की कमी है, देयरफॉर ऑल द वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाई। रिसोर्सेज की कमी होने के वजह से हमारी सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाती, हमारी बहुत सारी वांट्स अधूरी रह जाती हैं, इनकम्प्लीट रह जाती हैं। थर्ड जो रॉबिन्स ने अपनी थर्ड पॉइंट जो बताया था कि उनकी डेफिनेशन का थर्ड बेसिक पॉइंट है वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर मैं देखूं तो मेरी जो वांट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको मुझे पूरी करना ज़रूरी नहीं है। ऑल द एंड्स और वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, देयर वेरियंस इन इम्पॉर्टेंट फोर्सेज meant to satisfy them according to their importance. First of all, he preferred to satisfy his necessities and then think about comfort. At last, he thinks about fulfilling the luxuries if means allow him to do so. सबसे पहले इंसान को रॉबिन्स की डेफिनेशन के मुताबिक सबसे पहले इंसान को अपनी नीड्स और जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद अपने कंफर्ट जोन पे जाना चाहिए। इंसान अगर पहले अपनी वांट्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा तो ना उसकी वांट्स पूरी होंगी, ना उसकी नीड्स पूरी हो पाएंगी। सबसे पहले इंसान को अपनी जो है नेसेसिटीज़ पूरी करनी चाहिए, अपने नेसेसिटी से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हर तरह की नेसेसिटी, हर तरह की नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं। उसके बाद उसको कंफर्ट जोन में जाना चाहिए, और जब वो अपनी कंफर्ट जोन में चला जाता है तो सबसे आखिर में उसको सोचना चाहिए अपनी लग्जरीज़ के बारे में, जो कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऊपर की चाहते होती हैं कि हम लग्जरीज़ के बगैर तो इंसान रह ही सकता है। एक ये होता है, एक ज़रूरत होती है जो कि हम बस ज़रूरत होती है पूरी कर रहे होते हैं, उसमें हम गुजारा कर रहे होते हैं। बेसिकली कंफर्ट जोन में ये होता है कि हाँ हम अपने ज़रूरत को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा ऊपर सोचता है इंसान के नई लग्जरीज़ में रहना पसंद करता है कि मतलब पूरी तरह से हर चाहत उसकी पूरी हो, हर चीज़ उसको चाहिए होती है, किसी भी चीज़ की कमी ना होना लग्जरीज़ को डिफ़ाइन करता है। तो सबसे आखिर में उसको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और रिसोर्सेज अगर हैं तो बिल्कुल अपनी सारी चाहतें, वांट्स पूरी करें। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है। सबसे लास्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। Though the means or resources are scarce, yet they have many alternative uses. हमारे पास पता है हमें कि रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, सारी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं हैं, बट उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन अदर वर्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस। द मैन हैज़ टू चूज द बेस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैम। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो इंसान को उस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को चूज़ करना चाहिए जिससे उसकी बस ज़रूरियात पूरी हो जाए, उसको एक तरह से वो चीज़ को कंज्यूम करके उसको खुशी हासिल हो जाए, या अपने वो एक तरह से कंफर्ट जोन में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से उसको हर चीज़ मिले जो उसको चाहिए। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं हर चीज़ के, अगर इंसान देखना चाहे तो। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ मौजूद है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसका ऑल्टरनेटिव चीज़ मौजूद है, तो आपको उस चीज़ को लेके उस चीज़ को परचेज़ करके गुजारा करना चाहिए। रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था कि मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मीन्स के ज़रूरियात के तो ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और इंसान वो कवर कर भी लेता है कि हाँ चलो मुझे ये नहीं मिल रहा तो मैं इससे गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन वांट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ना ख़त्म होती है कभी, और ना ही उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है। जो चीज़ हमें चाहिए होती है एग्जैक्ट वही चीज़ हमें चाहिए होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान की वांट कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती इंसान की वांट आती रहती है। एक पूरी हो जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने सबसे बहुत छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों के साथ इस वीडियो में। स्कैर्सिटी एंड चॉइस, मतलब कुछ जिन चीज़ों की कमी है तो आपके पास चॉइस भी मौजूद है कि आप उस कमी को किस तरह से उसके ऑल्टरनेट यूजेस से पूरा कर सकते हो। अगर किसी चीज़ की कमी है तो ये नहीं कि आप जो है हाथ छोड़ के बैठ जाओ कि नहीं ये चीज़ तो है ही नहीं। आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढें और अपनी ज़रूरियात को पहले पूरा करें, उसके बाद अपने कंफर्ट जोन को देखें, उसके बाद सबसे एंड अपनी लग्जरीज़ को देखें। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ जो मैंने डिस्कस किए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, wants are not equally important and means have alternative uses. Thank you so much. Allah Hafiz.